हाँ जी बेटे, हुण आपां टॉपिक नंबर 3 की तुहाडे नाल डिस्कशन करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, पहला मैं तुहानूं समझा देवां कोलैटरल सिक्योरिटी का की मतलब हुंदा है। देखो, कई केसिस ऐसे होंगे है जिवें फॉर एग्जाम्पल साडी एक कंपनी है, ठीक है, और असी ना 10 लाख रुपए का मार्केट तो लोन लैना है। ठीक है, हुण जे मैं 10 लाख रुपए का लोन लैन जा रहा वा, मन के चलो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो 10 लाख रुपए का लोन लै रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्री लोन तो नहीं ना देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोर्टगेज करेगा? एसेट्स। अगर इमूवेबल हुई मोर्टगेज करेगा, अगर मूवेबल हुई तो प्लेज करेगा। क्लियर हो रही है चीज़? सानू अपनी एसेट्स की गिरवी रखना पेगा, एसेट्स टू गिरवी रखांगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सानू की देगा? लोन देगा। क्लियर हो रही है चीज़? ठीक है, हुण कई बारी की हुंदा है कि जो असीं 10 लाख रुपए का लोन लैना वै तो कंपनी को 10 लाख रुपए दियां एसेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होंदी। मान के चलो बैंक वाले कह रहे हैं कि तुसीं अपनी 10 लाख दी एसेट्स नूं गिरवी रखो, असीं तुहानूं 10 लाख का की दे देवांगे? लोन दे देवांगे। जदों तुसीं लोन की रीपेमेंट करोगे असीं 10 लाख दी एसेट्स के कागज़ डॉक्यूमेंट्स तुहानूं दे देवांगे। क्लियर हो रही चीज़? हुण मान के चलो कि कंपनी दे कोल सिर्फ 6 लाख दी टेंजीबल एसेट्स ने गिरवी रखण वास्ते। क्लियर हो रही है चीज़? मतलब कि आप 6 लाख दी एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स नूं दे बेसिस के उपर लोन लैन जा रहे हैं, पर बैंक वाले नूं लोन किन्ने चाहिए? लोन जो बैंक वाले ने देना 10 लाख रुपया, वो किन्ने दियां एसेट्स दियां डॉक्यूमेंट्स चाहिए है? उन्होंने एसेट्स चाहिए ने गिरवी रखने वालियां 10 लाख, पर कंपनी को अवेलेबिलिटी कितनी है एसेट्स गिरवी रखने वालियां? 6 लाख। क्लियर हो रही चीज़? तो इस केस के कंपनी जदों साडे कोल एसेट्स की वैल्यू घट हो जाती है मोर्टगेज करन दे लई या प्लेज करन दे लई, गिरवी रखन दे लई एसेट्स की वैल्यू घट हो गई, असी लोन ज़्यादा लैना चाहते हैं मतलब बैंक के कोलों, तो इस केस के कंपनीज के कोल एक ऑप्शन होंदी है कि वह डिबेंचर्स नूं की कर देंदे है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर देंदे है। जिवें हुण 4 लाख रुपए की एसेट्स घट पै रही ने तो 4 लाख रुपए का कंपनी की इशू कर देंदी है? डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स एक्चुअली इशू नहीं किए जाते, वो 4 लाख रुपए का एक राइट दे दिता जाता है बैंक नूं कि अगर बाय चांस असी पैसे नहीं देन आए, बाय चांस मतलब जिहड़ा बैंक होएगा वो सिक्योरिटी हो जाती है कि जे बाय चांस ये कंपनी एसेट्स नूं नहीं पे कर पाई, और सॉरी अपने लोन की रीपेमेंट अगर कंपनी नहीं कर पाई, तो उस केस के विच ये डिबेंचर्स जिहड़े होणगे वो कौन रख लेगा? बैंक। मतलब फिलहाल जिवें आपां मैं लोन लैन जा रहा वा, तुसीं बैंक हो, मैं तुहाडे कोल 10 लाख का लोन लैन गया, मैं 6 लाख दी एसेट्स तुहानूं गिरवी रखतियां, पर तुहानूं 4 लाख की एसेट्स होर चाहिए ने, मेरे को 4 लाख दी एसेट्स नहीं हैगियां, तो फिर मैं एक ऑप्शन लैके आना वा कि भाई साहब ये है कि तुसीं फॉर द टाइम बिंग साढ़े 4 लाख के डिबेंचर्स रख लो, अगर असी लोन की रीपेमेंट कर गए तो फिर तो तुसीं ये 4 लाख के डिबेंचर्स इदां ही सानूं दे देना, प्लस साड़ियां 6 लाख दी एसेट्स भी असी डॉक्यूमेंट्स तुहाडे कोल लै जावांगे। जे बाय चांस असी तुहानूं रीपेमेंट नहीं कर पाए, फिर असी तुहानूं विश्वास दिला रहे हैं कि डिबेंचर्स तुहाडे हो जाएंगे। मतलब फॉर द टाइम बिंग डिबेंचर इशू नहीं हो रहे, डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी दिते जा रहे हैं कि डिबेंचर के बेसिस के उत्ते सानूं मार्केट तो की मिल जाए लोन। और डिबेंचर तां सिक्योरिटी रखे जाते हैं क्योंकि साढ़े कोल जिहड़ियां बाकी एसेट्स ने वो इन्नियां अवेलेबल नहीं होंदियां सिक्योरिटी रखने वास्ते। समझ लदी भी चीज़? तो फिर बाकी एसेट्स प्लस नाल डिबेंचर्स दोनों नूं गिरवी रख के मार्केट तो की लिता जाता है? लोन। क्लियर हो रही है चीज़? समझ लग रही है? और जे कंपनी ना रीपे कर पाई, फिर वो डिबेंचर की कर दिते जाएंगे और बैंक नूं की कर दिते जाएंगे? इशू। क्लियर हो रही है चीज़? समझ लग रही है? हुण बेटे आप इहदी एंट्रीज किद्दां पास करनियां होंदियां, मैं एंट्रीज नहीं, मैं एक सीधा क्वेश्चन ही तुहानूं दिखाना वा स्लाइड तो, आप उहदे थ्रू ही इहदी जर्नल एंट्रीज पास करांगे और फिर आप ट्रीटमेंट शोन इन बैलेंस शीट भी तुहानूं शो करके दिखावांगा। क्लियर हो रही है चीज़? समझ लग रही है? एग्जामिनर जर्नल एंट्रीज एज वैल एज ट्रीटमेंट शोन इन बैलेंस शीट, ये दोनों दे विचों कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कि दोनों ही तुहाडे नाल पूछी जाए। क्लियर हो रही चीज़? स्लाइड ते तुसीं देख रहे होवोगे इहदी जर्नल अपना क्वेश्चन नंबर बेटे साडा सेकंड है, स्लाइड ते तुसीं देख रहे होवोगे। एक्स लिमिटेड obtained a loan of ₹6 lakh from IDBI बैंक। कहना एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उन्हें 6 लाख रुपए का IDBI बैंक तो लोन लेना है। ठीक है, दी कंपनी इशूड 7,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम। असी 6 लाख रुपए का लोन मार्केट तो लेना चाहते हैं और असी उहदे अगेंस्ट 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स, 7 का डिबेंचर्स 100 रुपए का एक है, 7 लाख के डिबेंचर्स इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी तुहानूं दे देंगे। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की है, शो हाउ दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कहना दसो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी दे विच आपां नूं प्रेजेंटेशन किवें देवांगे? आपां प्रेजेंटेशन भी करांगे, फिलहाल आपां जर्नल एंट्रीज वाल भी मूव कर लैंदे 2 मिनट जरा। बेटे पहली एंट्री कंपनी की पास करेगी, आपां लोन लै रहे हैं ना,
लोन की सिंपल एंट्री की है, मेरा बैंक बैलेंस वध गया, मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई और इधरों साडी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एंट्री की पास होएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 लाख, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू लोन फ्रॉम बैंक कितना हो जाएगा 6 लाख। हाँ जी बेटे 6 लाख रुपए का लोन फ्रॉम बैंक की हो गया क्रेडिट। हुण आपां 6 लाख के लोन के अगेंस्ट की इशू किए ने 7 लाख के डिबेंचर्स, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ एक नोशनल एंट्री पास करनी होंदी है और वो नोशनल एंट्री की पास हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक तो साडे कोल आया ही नहीं, ਅਸੀਂ डिबेंचर ਜਿਹੜੇ इशू किए हैं कंसीडरेशन ना तो सानू कैश की फॉर्म चाहिए ना असी अदर दैन कैश की फॉर्म च की है। एक्चुअली बेटे डिबेंचर इशू ही नहीं होए, ये तो सिर्फ एज ए सिक्योरिटी दिते गए हैं। जे असी इशू करते थे तो एंट्री पास होंदी सी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स, जे असी एसेट्स परचेज कर लेंदे सी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स, पर एक्चुअली ये तो असी सिक्योरिटी दी है ना, तो सानू नोशनली एक चीज एक सानू अकाउंट विच डेबिट करना पैंदा है और अकाउंट का नाम की हो जाता है डिबेंचर सस्पेंस। मतलब नोशनल का मतलब है कि झूठ मूठ की सानू एक डेबिट करना पैंदा है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 7 लाख रुपीज और टू परसेंटेज, और इत्थे आपां किन्ने परसेंट डिबेंचर्स बेटे इशू कर रहे सीगे, साडी परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स आई हुई सी क्वेश्चन दे विच 9% डिबेंचर्स, और इत्थे की हो जाएगा टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स, और वो किन्ने दे हो जाएंगे 7 लाख रुपीज। ये डिबेंचर दी जो इशू दी ना नोशनल एंट्री है, नोशनल का मतलब होंदा नॉट इन रियल। क्लियर हो रही चीज कि आप बैंक डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि इशू नहीं किए, एसेट साडे कोल आईयां नहीं, ये तो असीं ऐसे सिक्योरिटी दी है, इस करके आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देने टू 9% डिबेंचर 7 लाख। हुण आप क्यों करते हैं कि इस एंट्री की एक रिफ्लैक्शन तो यह समझ लग जाती है कि कंपनी ने डिबेंचर्स नूं एज ए सिक्योरिटी कोलैटरल सिक्योरिटी किसी ना किसी नूं दिता होए, इस करके बुक्स दे विच शो करना पैंदा है कि इन्वेस्टर नूं पता लग जाए, रीड करने वाले नूं पता लग जाए कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशूड एज कीते होए है कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर हो रही चीज। हुण आपां बेटे आइए जरा बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट ते। बैलेंस शीट दे विच पहला एक बनेगा नॉन करंट लायबिलिटीज, जिहदे विच आपां लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लैके आवांगे। क्लियर हो रही जी। और साडे कोल जिहड़ा कैश बैंक बैलेंस आया वो किहड़ी कैटेगरी च आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दी हेडिंग दे अंदर। क्लियर हो रही चीज। हुण आपां जिहड़ा नोट 1 है करना मैं, नोट 1 नूं आपां नीचे बनाया लोन फ्रॉम बैंक। असीं दसो कितना लोन फ्रॉम बैंक रेज कीता है, असीं बैंक तो लोन रेज कीता है 6 लाख रुपीस। क्लियर हो रही चीज। 6 लाख रुपए का बेटे असीं लोन फ्रॉम बैंक लिता है। क्लियर हो। और जिहड़ा असीं लोन फ्रॉम बैंक लिता हुआ है यह किहदे अगेंस्ट सिक्योर होया हुआ है, डिबेंचर्स दे इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो सानू इत्थे ब्रैकेट दे विच बेटे मेंशन करना पेगा, इहदे विच सानू मेंशन करना पैंदा है सिक्योर्ड कंपनी एक्ट दी रिक्वायरमेंट्स ने ये सानू शो करना जरूरी है। सिक्योर्ड अगेंस्ट 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स issued as collateral security। कि जेड़ा आपां लोन रेज कीता है सानू ओदी नाल प्रेजेंटेशन देनी पैंदी है कि यह लोन किहदे अगेंस्ट सिक्योर होया होया है और डिबेंचर दे अगेंस्ट सिक्योर होया होया है। सानू यह लाइन बेटे लिखनी जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टर नू बैलेंस शीट रीड करन वाले नू पता लग जाए कि यह लोन किहदे अगेंस्ट सिक्योर होया होया है। क्लियर हो रही चीज। अच्छा फिर हुण साडे कोल बैंक बैलेंस आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गया। क्लियर हो रही है जी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बेटे साडे कोल कितनी आ गई इत्थे 6 लाख रुपीस। ठीक है। और साडे कोल बैंक बैलेंस बेटे कितना आया सीगा, असी लोन रेज कीता सी 6 लाख रुपीस। मतलब एक बैलेंस शीट दा एक्सट्रैक्ट होएगा, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट दा एक्सट्रैक्ट है। मतलब पार्ट ऑफ बैलेंस शीट सानू उत्थे शो करके आनी है कि इहदी ट्रीटमेंट उत्थे किद्दां होएगी। अच्छा हुण सैकेंड एंट्री नू बेटे आपां देखदे आ, जिहड़ा डिबेंचर सस्पेंस और डिबेंचर्स क्रेडिट होया ना यह भी प्रेजेंटेशन च सिर्फ आएगा कि जिवें डिबेंचर्स किन्ने दे क्रेडिट होए सी 7 लाख रुपीस दे, ते मैं लिख दूंगा डिबेंचर्स 7 लाख क्योंकि डिबेंचर्स भी किहड़ी कैटेगरी च हुंदे ने, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे विच। क्लियर हो रही। लोन ही है ना, बाहरों लिता होया लोन भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स च है और पब्लिक दे कोलों लिता होया लोन भी कित्थे चला जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स च। बाकी आपां शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट तुहाडे नाल डिस्कशन करांगे इन फ्यूचर, उहदे विच मैं ब्रॉड च बोल दूंगा। क्लियर हो रही जी। अच्छा जिहड़ा डिबेंचर सस्पेंस है यह तो एक फेक अकाउंट है ना, ये तो नोशनल अकाउंट है, ये तो रियल अकाउंट है ही नहीं गा। मतलब रियल इन द सेंस कि एक्चुअल च अकाउंट ही नहीं है। क्लियर हो रही है चीज, समझ लग रही है। तो डिबेंचर सस्पेंस साडा इत्थों ही माइनस हो जाएगा, मतलब कि 7 लाख रुपीस असी डिबेंचर सस्पेंस नूं इत्थे ही माइनस कर देवांगे
और ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਟਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸਸਪੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ मतलब साड़ी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो टोटल रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 6 लाख रुपया हुण तुसीं बोलोगे कि इनू जब माइनस ही करना सी फिर शो क्यों किया गया बेटे ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है कि जेड़ा भी इन्वेस्टर होएगा या जेड़ा भी कोई ऑडिटर होएगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होएगा जो बैलेंस शीट की इस प्रेजेंटेशन को देखेगा तो इत्थों समझ लग जाएगी या इस एंट्री तो क्योंकि बैलेंस शीट के जनरल एंट्रीज नहीं ना आंदियां फाइनल अकाउंट्स के जो बैलेंस शीट देखता होएगा तो इस नोट तो समझ लग जाएगी कि यह डिबेंचर्स किस चीज़ है डिबेंचर इशू टू पब्लिक नहीं है ये डिबेंचर इशूड एज की है कोलैटरल सिक्योरिटी कि डिबेंचर ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਟਸ਼ਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ 6 ਲੱਖ